हमार वीडियो तू देखत होइहा बुढ़ऊ तो सुनिला अब बहिन मैटर शांत कैला बहिन मिलिला न दही बही जइबा तही बेटी पैबा नाही ऐसे ही रोत रोत हम मर जाइबा तू तो दही के मर के ऐसे बैठे थे जैसे लग रहा था कि मैं कोई मुजलिम हूँ। मैं तो थोड़ी देर के डरने लगी कि मुझे डर लग रहा था ना कहीं कुलन तकबादी नहीं ना हम खून मनवा मियाँ सोची बार बार कसम से हम आप लोग से का बताई मनवा मियाँ बार बार सोची कहीं कुलन तकबादी नहीं ना। एक तो इन्हों से नहीं बोलत रही अब सोची कहीं मौका मिल जाता तनी सही से बोल लेती बोला चलो अंदर लेके गया और पूरे घेर के पूरे PSF के जवान थे एयरफोर्स के पूरे जवान थे सभी लोग मिलिट्री वाले थे सब बीच में मैं थी सारे लोग एकदम घेर लिए थे और मैं रो रही थी। रुकना पड़ा और 370 धारा जो लगा हुआ था इसलिए बहुत ये माहौल बहुत खराब चल रहा था। मतलब हर जगह कमांडो लगे हुए थे पुलिस लगे हुए थे एकदम मतलब डर डर के सब कोई रह रहे थे। मेरे गोद में थी ऐसे छन छन लगी मेरा ऐसे आंसू पोंछने तभी बच्चे छोटे होते हैं तभी बच्चे होशियार होते हैं लगी आंसू पोंछने और छन छन को मैं ऐसे गले में लगाई और लगी भोकर भोकर के रोने। उसके मिलने की तुम कोशिश करना वादा कभी न करना वादा तो टूट जाता है। नमस्कार प्रणाम हम गोरखपुरिया भौजी गोड़ छुके गोड़ लागता नहीं तो कैसन बानी रहुआ लोग और वेलकम बनाओ लोग के हमार लव स्टोरी 20 यानी कि 20 पार्ट। तो रउआ लोग के लगा था थोड़ा भी इंटरेस्टिंग ना लगा था वीडियो ऐसे कि थोड़ा हम भूल गए आप लोग तो हमारा पूरा सिचुएशन जाना था नहीं रउआ लोग तो हमारे माई बाप बानी अब माई बाप का में कहना जानी लभरो लोग बा मतलब कहल जाला ना कि याद कर जहिया कुंवर रहलू पियावा से पहले तोहार नहीं रहला अभी है अभी बहन बन के हैं भाभी बन के हैं माँ बन के हैं एक बेटी बन के हैं एक बहू बन के हैं सिर्फ लवर नहीं है तो उसके लिए सॉरी हमारे कहीं लवर हुआ जिंदाबाद जिंदाबाद। तो समय ज़्यादा ना व्यतीत करते हुए हम स्टार्ट कर रहल बानी और हम स्टार्ट करते नहीं वैष्णो माता से कि कैसे कैसे हमनी की वैष्णो माता गई नहीं वैष्णो माता जाए खरतिन भी हमनी के पास पैसा ना रहे और दो तीन गो लइकन के लेके गईल और आइल बहुत बड़ी बात होला। आप लोग जैसन ए समय छन छन बाड़ी वो समय सिया रहली और छन छन जौन बाड़ी गोद में रहली आ रहा था तो ये उस समय बहुत हम लोग परेशान थे। लेहड़ा देवी गए थे बता रहे थे ना पिछली वीडियो में कि जंगल कौड़िया गए थे और कई जगह मतलब जा रहे थे तो दिखाने उखाने के बाद पता चला जो वैष्णो माता थी वो अब बोली वहाँ से लेहड़ा देवी में वैष्णो माता का ही रूप है वो बोली कि इसको हम ख़त्म कर देंगे ये ख़त्म हो जाएगा अगर ये रहेगा बना रहेगा कुछ दिन तक वहाँ बना था ना नहीं जैसे कि वहाँ के एक पंडित है जंगल कौड़िया के पंडित जी जो है वहाँ के बहुत अच्छे हैं और उनके अंदर दृष्टि है देखने की। तो जब हम वहाँ गए अभी फेरा मार ही रहे थे तब तक मतलब वो बोले कि है बेटा इधर आओ तो मैं बोली जी बाबा जी कह तुम ज़्यादा परेशान हो क्या तो हम लोग बोले कि हाँ बाबा जी हम लोग रोने लगे तो वो बोले कि ठीक है बेटा तुम वैष्णो माता जाओ तुम्हारा सारा संकट सही हो जाएगा। तो हम लोग बोले कि ठीक है बाबा जी हम लोग चले जाएंगे लेकिन हम लोग को टाइम चाहिए। तो बाबा जी बोले कि 3 महीने के अंदर तुमको जाना पड़ेगा नहीं तो बाद में देर हो जाएगा। तो हम लोग बोले कि 3 महीने के अंदर जाना समझ रहे हैं आप लोग कि 3 बच्चे को लेकर के 3 महीने अंदर जाना बहुत मुश्किल था हम लोगों के लिए और बहुत मतलब मुश्किल भरा सफ़र था वो। और हम लोग क्या किए ना टिकट कटवाए दूसरे से जैसे मेरे साथ वो लोग भी जाने वाले थे। जिस समय क्या बोलते हैं एक बार लड़ाई नहीं हुआ था कर्फ्यू वर्फ्यू लगा था जम्मू में कर्फ्यू लगा था बहुत जबरदस्त कर्फ्यू लगा था। तो जो हम लोगों के साथ जाने वाले थे ये क्या लगा था 1920 ऐसा कुछ लगा था धारा चालू हुआ था। हाँ 304 में धारा जो हुआ था याद नहीं कौन सा धारा चालू हुआ 370 वाला 370 धारा चालू हुआ था और पूरा मतलब वहाँ पे कर्फ्यू लगा था। कोई मतलब जा नहीं रहा था वहाँ पे डर के मारे। टीवी पे बहुत खतरनाक न्यूज भी दिखा रहा था। साथ में कई लोग थे साथ में जैसे कई लोग नहीं थे जैसे मेरी एक फ्रेंड थी घर के बगल में ही उनका घर है वो बोली कि तुम जाओगी तो मैं भी चलूँगी। तो मैं बोली ठीक है मैं तो अकेले कहीं गई नहीं जाऊँगी तो कैसे जाऊँगी। मैं बोली ठीक है दीदी आप भी चलना। तो मैं बोली कि ऐसा है दीदी हम पैसा दे देंगे आप हमारा टिकट आप ही करवा लेना। तो बोली ठीक है। उसके बाद हम 2 टिकट
फुल कटाए और एक टिकट और मतलब 3 टिकट हम कटाए, क्योंकि मैं सोची कि मतलब 2 टिकट पे हम लोग हो जाएंगे एक पर, और 3 बच्चे हैं तो 1 टिकट पर रिया और सिया हो जाएगी, और छन छन तो गोद में है, तो मतलब 3 टिकट हम लोग कराए, और वो लोग का 5 टिकट था, 5-6 टिकट वो लोग का था। तो वो लोग क्या किए, मेन दिन जिस दिन हमको जाना था ये लोग धोखा दे दिए, बोले कि हम लोग नहीं जाएंगे, वहाँ पे कर्फ्यू लगा है, अभी कोई बात पड़ जाए तो ज़िंदगी भर तो आना जाना लगा ही है, हम लोग नहीं जाएंगे। तो हम लोगों को तो जाना था, हम बोले कि ठीक है हमको टिकट दे दीजिए हम जाएंगे। तो वो बोली कि टिकट नंबर बताई कि टिकट नंबर ये है, ले लो लिख लो, मोबाइल में हमको दे दी। टिकट नहीं दी, टिकट नंबर दी, और उसका जैसे होता है ना फोटोकॉपी वो दी। एक ही में सारा था, एक ही लिस्ट में सारा टिकट था, 11 टिकट था, 11 सारा एक ही था। करना था अपना वाला। तो उसके बाद हम लोग चले गए इधर से, तो हम लोग अच्छे से गए, रिजर्वेशन से अच्छे से गए, अच्छे से पहुँचे। हमारे साथ हमारे जीजा जी भी थे। तो और वहाँ उतरने के बाद पता चल रहा है, नहीं लेकिन बुलाते हैं रूम चाहिए रूम चाहिए। हाँ। तो वो बोले कि धर्मशाला है यहाँ पे, जैसे हम लोग के पास पैसा कम था, बोले धर्मशाला आप लोग जानते होंगे जो लोग बाहर। और आपसे एक चीज़ और बता दें, जैसे ही हम लोग ट्रेन में बैठे, पता नहीं कैसा हम लोग का समय था, कैसा हम लोग का नसीब था कि जैसे हम लोग ट्रेन में बैठे, हमारे तीनों बच्चे एकदम स्वस्थ एकदम मस्त थे। जैसे ट्रेन में बैठे, थोड़ा दूर हम जान रहे हैं गोंडा वगैरह गया होगा ट्रेन, तब तक एक समोसा वाला आया समोसा बेचने। तो सिया बड़ा तेज कोई चीज़ रहता, बच्चे नहीं होते हैं मम्मी हम खाएंगे खाएंगे, तो सिया कह रही है समोसा खाएंगे, तो हम बल्कि मना किए, मेरा मन कहा कि मना कर दें, लेकिन सिया जिदिया गई तो ये एक समोसा खरीद के उसको दे दिए। आप लोग मानेंगे नहीं, वही एक समोसा वो खाई और उसको तुरंत पता नहीं क्या हो गया, पेट में झरने लगा, पेट एकदम झरने लगा, एकदम झरने लगा, एकदम रास्ते भर हम लोग परेशान हो गए। यहाँ तक कि वहाँ जाके उतरे, हम लोग सोचे कि जल्दी से रूम मिल जाए। जैसे हम लोग टैक्सी से रुके, वहाँ पे बहुत लोग खड़े थे रूम के लिए। तो हम लोग तो पहली बार मतलब गए थे, तो हम लोग को पता नहीं था कि रूम कहाँ मिलता है कैसे। तो ये बोले ठीक है, तो धर्मशाला की बात किया, बोला कि सस्ते में है। और धर्मशाला सस्ता होता ही है, लेकिन जब उसने धर्मशाला में हमको लेके गया, धर्मशाला बोल के रूम दे दिया, फिर शाम को बोला कि आपको प्रसादी ये यहाँ से लेना है, आप पैसा नहीं लगेगा लेकिन प्रसादी आपको ही लेना है, सब चीज़ें ले दे के वो बोलने लगा कि एक आदमी का कम से कम 500-700 रुपया का चुनरी प्रसादी देगा, यानी 3-4 लोग हैं तो तीनों लोगों का अलग अलग 1500 का प्रसादी देगा बस एक दिन के लिए। तो हमको इतना, अब बोला एक ही दिन के लिए बस रहना है, आपको कब जाना है। तब हम समझ गए रूम नहीं है, ये बस ये जैसे नहीं होता हाथ गोड़ फ्रेश होने के लिए और प्रसादी दीजिए लेके जाइए। तो हम बोले भैया आप तो बोले धर्मशाला है। बाद में जब झिकझिक हुआ तो वो बोल रहे हैं कि ये धर्मशाला नहीं है, ये धर्मशाला नहीं है, यहाँ पे जो आप प्रसादी लेंगे तो उसके लिए मतलब हम लोग रूम देते नहाने धोने के लिए बस। तो हम तो समझ गए कि हम कुछ कहें, तो हम लोग जाने लगे तो मतलब नहीं, हम लोग का आधार कार्ड पहले ही ले लिया था, आधार कार्ड नहीं दे रहा था, कह रहा था प्रसादी लो तब फिर आधार कार्ड देंगे। अब जान लीजिए हम तो लगे रोने, हमको फंसा दिया और हम लोगों को फंसा दिया। जीजा का भी आधार कार्ड, पैसा भी उतना नहीं था, का चूना लगा रहा था कि मतलब नहीं 1500 का कहाँ लगा रहा था, एक आदमी का 700-800, एक आदमी का 700-800 नहीं, वो जो बड़ी वाली चुन्नी होती है, चुन्नी अखरोट हर एक चीज मतलब अपने पास से दे रहा था। एक आदमी का कम से कम 1000, वो 3000, 4 लोग हम लोग थे, हमारे जीजा थे, हम थे, ये मान लीजिए हमें बांटे हुए नहीं ना है, एक ही है ना। तो जीजा हम 2 ही जगह प्रसाद चाहिए था, अब वो 4 जगह प्रसाद दे रहा था, बच्चों का अलग, हम दोनों का अलग और जीजा जी का अलग, तीनों लोग का मिला के, चारों लोग का मिला के 3000 का प्रसादी दे रहा था। अब बताइए हम लोग तो एकदम शॉक्ड हो गई कि हम लोग 3000 प्रसादी लेंगे तो हम कैसे क्या करेंगे। और नीचे से भला कोई प्रसादी लेके जाता है, वहीं पर ऊपर जाता है तो वहीं पर अपना शरीर तो आदमी लेके जाएगा। करते धरते मैंने उसको 500 रुपये दिया, कहा भैया हमें कुछ नहीं चाहिए, आप 500, 3-4 घंटा आपके पास रुके हैं, 500 रुपये। कहाँ 3-4 घंटा रुके थे, 2 घंटे में सारा मैटर हो गया। 2 घंटा 3 अरे उसका बेड आप लोग मानेंगे नहीं, ऐसा उसका बेड था, छोटे छोटे ना, बरसात का समय था, छोटे छोटे कीड़ा थे उसके बेड पे, मतलब काटते थे, छुन छुन काटते थे, अजीब एकदम महक रहा था, बरसात का मौसम था, तो सब समझ यही समय था, समझिए यही एकदम सेम यही समय था। अगस्त में गए भी थे, 6 अगस्त को हमारा एकदम सेम यही समय था एकदम। तो उसके बाद अजीब भी लग रहा था, हमको लग गया कि धर्मशाला नहीं है, ज्यादा लोग नहीं आ रहे थे, वो बस बार बार बाके बल्कि पूछ रहा था कि कब जाना है आप लोगों को। तभी हमको कुछ डाउट हो गया, क्योंकि मैं बहुत धर्मशाले में रुका हूँ, मैं फेरी वाला हूँ पहले, इसीलिए तो मैं धोखा खाया नहीं खाया होता, क्योंकि हमें लगा कि हर जगह धर्मशाला मिलता है, धर्मशाला होगा ये, यही सोच के उसने हमको गड़बड़ा दिया। और उसके बाद जब वहाँ से 500 रुपया हम लोगों ने उसको दे के जाने लगे, दूसरे जगह रूम लिए, मतलब फिर दोबारा रूम लिए हम लोग दूसरे जगह। और उसके बाद सुबह सिया का तबीयत खराब था,
सिया का तबीयत खराब था, तो हम लोग सोचे कि घोड़ा पे बैठ के आज चले जाएंगे। तो घोड़ा पे बैठे तो 200 मीटर दूरी पे इतना हचका मार रहा था घोड़ा पर कि पूरा पेट दुखने लगा। भैया बोले हम लोग घोड़ा से नहीं जा पाएंगे, अब बहुत दिक्कत हो रहा है, ये भी थकी थी। उसके बाद फिर पैदल चलने लगे हम लोग। नहीं, हम जैसे घोड़ा पर हम बैठे छन छन को लेके घोड़ा पर बैठे, बस घोड़ा जैसे 2 कदम गया, ये तो 200 कदम गए होंगे, लेकिन घोड़ा जैसे 2 कदम गया वैसे ही जैसे लग रहा था ना उठा के नीचे बस कोई फेंक रहा है। आप जान लीजिए ससवा उसवा रुक गया मेरा। मैं बोली रुक जाइए रुक जाइए रुक जाइए, जैसे रुका वो कूद गई उसी पर से। और कूदने के बाद से क्या कि छन छन को ऐसे पेट में ले ली, बैग लेके गई थी छन छन को, जो पेट में डाला जाता है। हाँ, छन छन को छोटी थी छन छन को ऐसे बैग में ले ली और ले करके जाने लगी पैदल। और रिया भी पैदल पैदल जाने लगी। जीजा जी पैदल पैदल, वो पहले से बहुत लंबे हैं मेरे जीजा जी, बहुत जल्दी छोटा वाला मोबाइल लाना। क्या करना है तो सॉरी, मोबाइल में फोटो था, आप लोग समझ रहे हैं। से मोबाइल में फोटो दिखा दे, लेकिन फोटो थोड़ा मोबाइल था और फोटो डिलीट हो गया है, सॉरी उसके लिए। वैसे मैं आप लोगों को निकाल के कभी ना कभी जरूर दिखाऊंगी, डिलीट फोटो भी रिकॉर्ड हो जाता है, तो मैं कोशिश करूंगी उसको रिकॉर्ड करने के लिए। आप लोग देख लीजिएगा खुद कि हम लोग कितना प्रॉब्लम से गए थे, कैसे गए थे, क्या किए थे। तो वहाँ पे जब हम लोग गए पैदल पैदल जाने लगे, उसके बाद से थोड़ा दूर मतलब गए जब, तो सिया के लिए मैंने ट्रॉली बुक किया, वो जो लेके जाते हैं ना ठेल के। 500 रुपया लिया था और ट्रॉली में रख के उसको, और ये बच्चे को लेनी थी, हम उसको लेके डुगरा के ऐसे जाने लगे वहाँ तक, मतलब लेके गए। और कुछ दूर जाने के बाद ये उसका तबीयत सही हो जा रहा था बीच बीच में, तो पैदल भी थोड़ा चल रही थी और वहाँ से पैदल भी जाने लगी। कुछ दूर तक पैदल चली, तब तक इसका तबीयत सही हो गया। वहाँ जाने के बाद हम लोगों ने वहाँ पे जब हम लोग गए प्रसाद उरसाद, मतलब हम लोग पहुँचे वहाँ, मान के चलिए 12 बजे रात के पहुँचे हम लोग, 12-1 बजे रात में पहुँचे दर्शन करने के लिए। 3 बज गया दर्शन करते करते, 3:03 बजे हम वहाँ से निकले। जब जैसे हम निकले दर्शन किए, बड़ा अच्छा लगा और बहुत मतलब सुकून मिला दिल को। उसके बाद से दर्शन किए, हम सुने थे कि ये लोग दर्शन करने के बाद भैरव बाबा के मंदिर जाएंगे, ये हम सुने थे। उसके बाद जब हम दर्शन करके निकले, रास्ते में ये लोग हमसे कहीं नहीं मिले। और उसके बाद से जब हम दर्शन करके गुफा से बाहर निकले ऐसे, तो वहाँ देख रहे हैं पूरा एकदम कुछ समझ में नहीं आ रहा किधर हम जाएं। छन छन को गोद में लिए लगे चारों तरफ घूमने। किसी से पूछे भी तो क्या पूछे कि हम कहाँ जाएं, कहाँ जाना है, कैसे क्या करना है। और ये हमको पहले भीड़ देख करके हमको पहले बोल दिए थे कि अगर तुम बिला जाना, तो जहाँ हम लोग चप्पल जूता छोड़े थे, ये बोले थे कि तुम यहीं आना, मैं तुमको यहीं ढूंढूंगा, यहाँ नंबर नहीं। पता नहीं कैसे इनको पता चल गया था कि हम लोग खो जाएंगे, हम लोग बिछड़ जाएंगे। साथे एकदम जैसा चाहिए वैसा थक गए थे। और उसके बाद से मैं लगी ढूंढने, रात का समय था, कुछ दिख नहीं रहा था, बस जहाँ तक लाइटें थी वहाँ तक दिख रहा था। तो मैं बार बार खोजते ना, एक सीढ़ी का रास्ता था नीचे की तरफ, खोजते बार बार मैं नीचे चली जाती थी। नीचे जाने के बाद देखती थी सब पानी है, कुछ समझ में नहीं आता था। नीचे जब चली जाती थी ना, कुंड टाइप का था, उसमें जब नीचे मैं चली जाती थी तो कोई वहाँ लोग भी नहीं थे। सीढ़ियों पे बहुत सारे लोग सोए थे, लेकिन जब नीचे चली जाती थी तो कोई नहीं। और ऊपर देखती थी चारों तरफ लाइटें दिख रही थी। फिर मैं लगी दिमाग लगाने। मैं सोची कि हम लोग उधर से आए हैं, जैसे होता है ना कि हम आए कहाँ से हैं, तो हमको जैसे लगा कि हम इधर से आए थे और ऐसे हम जाएं अगर, फिर ऐसे वही रास्ता पकड़ के रिटर्न न जाएं तो हम मिल सकते हैं। फिर हम कहें तो करें तो क्या करें। अब जीजा जी हमारे साथ में थे, हम सोचे अगर अलाउंस भी करवाएं गेट पर के जा कर के, तो जीजा जी मज़ा लेंगे, हमारा चुटकी लेंगे कि इतना पढ़ल लिखल हो करके अब बिला गई खुशबू मामी। वैसे जीजा हमको चिढ़ाते रहते हैं। तो उसके बाद से हम नहीं बोले। फिर हम सोचने लगे रोने लगे। अब कोई रास्ता भी नहीं बता रहा था। रात में हम किससे पूछे रास्ता, सब लोग ऊपर थे, नीचे जितने भी लोग सीढ़ियों पे सोए थे सब सो गए थे। एक तो डर लग रहा था कि कोई उसी में से उठ के मारने न लगे, बच्चा पे हाथ में लिए हैं और समझ में भी नहीं आ रहा था। उसके बाद फिर दोबारा ऊपर आए, तो फिर दोबारा ऊपर आए, फिर वही जा रहे हैं जहाँ से हम गए थे, वहीं जा रहे हैं। फिर वहाँ से घूम के फिर सीढ़ी पकड़ लिया, हम सोचे कोई दूसरा सीढ़ी है, लेकिन वो सीढ़ी वही था। फिर दोबारा ऊपर गए, ऊपर जाने के बाद फिर एकदम लगे रोने, बैठ गए वहीं एक बगल में। एक तो इतना ठंडा लग रहा था, सूट पहने थे, कड़कड़ काँप रहे थे।
हम अगर जाने होते को वहाँ ठंडा लगता है तो मैं स्वेटर उटर लेके जाती यार। यहाँ इतना इस समय गर्मी पड़ रहा है तो आप अरे सोचिए बाप स्वेटर का इतना नाम लेके ठंडा आपको कैसा लगता होगा। इस समय सोचिए कितनी गर्मी पड़ रही है। इसी समय गए थे हम लोग, सोचिए कि आपको स्वेटर ले जाने का मन करेगा। आप लोग मानेंगे नहीं, जब हम वो वक्त सोचते हैं, वो सीन सोचते हैं तो मेरा रोआ खड़ा हो जाता है। मैं पूरा सिहर जाती हूँ, डर जाती हूँ। फिर मेरा दिमाग में शांत की और वैष्णो माता को एक बार दिल से कही कि क्या वैष्णो माता आपने मुझे बुलाया था मेरा दुख दूर करने के लिए। मुझे नहीं पता था कि मुझे आप मेरे प्यार से मुझे दूर कर देंगी। यही कह के मैं लगी रोने, और रोने के बाद मैं वहीं बैठ गई और छन छन मेरे गोद में थी। ऐसे छन छन लगी मेरा ऐसे आंसू पोंछने। तभी बच्चे छोटे होते हैं, तभी बच्चे होशियार होते हैं। लगी आंसू पोंछने और छन छन को मैं ऐसे गले में लगाई और लगी भोकर भोकर के रोने। उसके बाद एक बूढ़ा आदमी था। मैं बोली बाबा जी हमको रास्ता बता दीजिए, हम रास्ता भटक गए हैं। तो बाबा बोले कहाँ से आई हो? हम बोले बाबा जी हम गोरखपुर से आए हैं। हम आने के तो हम आ गए हैं, हमको रिटर्न जाना है इधर, तो हम कैसे जाएं? तो बाबा जी बोले कि ये रास्ता पकड़ लो और चली जाओ। फिर मैं जब घुसने लगी तो लाइन कतारें लगी हुई थी, कोई मुझे घुसने नहीं दे रहा था। तो वहाँ पे एक पुलिस वाले भाई ने मेरा बहुत मदद किया, मेरा ऐसे हाथ पकड़ा और थोड़ा दूर उसने मुझे उसमें घुसने के लिए मदद किया। मैं घुसी, मैं दौड़ते दौड़ते गई। जैसे ही जीजा जी के पास पहुंची, जीजा जी से पूछी कि जीजा जी रिया के पापा कहाँ हैं? जीजा जी बोले वो तुमको खोज रहे हैं। फिर मैं बोली ठीक है जीजा जी आप छन छन को पकड़िए, मैं अभी आती हूँ और मुझे पता है कि वो कहाँ है। और मैं, आप लोग मानेंगे नहीं, मैं दौड़ते दौड़ते गई और मैं देखी ये ऐसे मतलब सर पे हाथ रख के इधर उधर देख रहे हैं, बौखला बौखला के खोज रहे हैं। और जैसे मैं इनको देखी ना, मैं गई दौड़ के ऐसे लिपट गई और लिपट के तुरंत लगी रोने। मैं बोली कि आप मुझे छोड़ के कहाँ चले गए थे, क्यों चले गए थे? मतलब बहुत सारा सवाल करने लगी। ये मैं नहीं सोची कि ये भी तो परेशान थे, दो बच्चों के साथ परेशान थे। लेकिन उस समय मेरा दिमाग नहीं काम कर रहा था। मुझे ये भी नहीं दिख रहा था कि मुझे कोई देख रहा है रोते हुए। हम इतना तेज से लिपटे हैं गले में, ये फिल्म नहीं है, पिक्चर नहीं है, ये है। तो आप लोग मानेंगे नहीं, मतलब जैसे इनको मैं पकड़ी रोने लगी, ये भी अपने आप को नहीं रोक पाए, ये भी लगे रोने। उसके बाद से जब मैं थोड़ा सा दिमाग ठंडा हुआ, उसके बाद से मैं छोड़ी और फिर लगी मारने इनको। मैं बोली क्यों आप मुझे छोड़े, क्यों मुझे छोड़े? लगी रोने वोने। उसके बाद से तब हम लोग आए। आने के बाद से हम लोग बैठे, जीजा जी के पास आए। थोड़ी देर हम लोग बैठे, 10-15 मिनट साल ओढ़ करके, पैर एकदम दुख रहा था। बैठे हम लोग साल ओढ़ करके। उसके बाद से हम लोग आए, जाना था हम लोग को भैरव बाबा। तो हम लोग आए, फिर भैरव बाबा के लिए हम लोग निकल गए। और निकलने के बाद वहाँ पे जीजा जी पहले ही चले गए। जीजा जी मेरे थोड़ा लंबे हैं, बड़ा जल्दी जल्दी चलते हैं, लंबे लंबे डेग से। हम लोग के पास तो 3-3 बच्चे थे। अब हमारा बच्चा है तो हम नहीं ढोएंगे, तो उनको तो हम कह नहीं सकते हैं। तो हम दोनों लोग बच्चों को लेकर, कभी ये ले करके सिया को ये लिए थे, मैं छन छन को ली थी। और रिया तो बेचारी पैदल चल ही रही थी, बहुत हेल्प कर रही थी हम लोगों का। उसको हम लोग कहीं गोद में नहीं लिए, बल्कि थक जा रही थी, बैठ जा रही थी। आप लोग समझ सकते हैं, भैरव बाबा का मंदिर सबसे ऊंचा है और सीढ़ियों से ही वहाँ पे जाना पड़ता है। वहाँ के लिए रोड नहीं है। वैष्णो माता जाने के लिए रोड भी है, बट वहाँ के लिए नहीं रोड है, सीढ़ियों से जाना पड़ता है। पैर भर जाता था जाने के लिए। और सिया के लिए हम लोग 2 लीटर ग्लूकोन-डी वो बनाए थे, ग्लूकोन-डी पीने के लिए। जैसे उसका पेट झर रहा था, उल्टी भी बहुत कर रही थी, एकदम टूट गई थी, कमज़ोर हो गई थी। वहाँ पे कोई पहाड़ पे दवाई तो मिल नहीं रहा था कि हम लोग दवा उसको खिलाएं। मेन जो काम था वो करना था हम लोगों को। और कहीं ना कहीं वैष्णो माता पर विश्वास था कि हम लोग इनके दरबार पे आए हैं तो हमारी बच्ची को कुछ होने नहीं देंगे। दर्शन तो करेंगे, करके ही जाएंगे, तभी इसको मतलब दवा लेंगे। और उसके बाद से गए हम लोग वैष्णो माता, वहाँ भैरव बाबा के दरबार में दर्शन किए। दर्शन करने के बाद से हम लोग आए, बैठे और बैठ करके सिया लगी पानी मांगने। हम लोग जैसे पानी बोतल का ऐसे खोले ही जा रही थी मैं, मेरे ही हाथ में था। और ये फोटो खींच रहे थे, इधर उधर छन छन का रिया का फोटो खींच रहे थे। मैं पानी लगी देने सिया को पीने के लिए। तब तक इतना छोटा एक लाल वाला उसने उसमें जो ग्लूकोन-डी हम लोग घोरे थे वो छीन लिया। छीनने के बाद का हिम्मत नहीं था वहीं बीच में बैठ के ढक्कन खोल नहीं, कुर्सी पे बैठा था। कुर्सी बैठ के ढक्कन खोल के ऐसे लात से लगा के ऐसे पी रहा था। कम से कम हम बोले कि दवा
हवा है, आप लोग इसको छिनवाइए, क्योंकि उसके आधे घंटे पे 10-10 मिनट पे पानी मांग रही थी। अब वही घोरे थे, वहाँ मिलेगा है नहीं कुछ। हम डर गए, हम बहुत कोशिश किए उसको छोड़ने के लिए, लेकिन जैसे जा रहे थे छोड़ने ना, वैसे ऐसे कर रहा था, मतलब ऐसे 20-25 लोग हम जानते होंगे अगल बगल में। ये नहीं थे कि वहाँ पे पब्लिक नहीं थी, पब्लिक तो 100-200 थी, लेकिन अगल बगल के लोग 20-25 लोग देख रहे थे। लेकिन किसी का हिम्मत नहीं था कि वो पानी का बोतल उससे ले बैठ के वही पी रहा था सबके सामने। एकदम ढक्कनवा ऐसे खोला, ऐसे लात से लगा के 2 लीटर का बोतल, आप लोग समझ रहे हैं कितना वजन होगा। साला जितना बड़ा वो बंदर था उतना बड़ा बोतल वो था। और ऐसे ढक्कन खोला, लात से करके ऐसे ट्यूनिया के ऐसे पी रहा। उसके बाद मैं ऐसे देख रही हूँ उसको, और उसके बाद से मोबाइल निकालने लगी, वीडियो बनाने। छोड़ पाया क्योंकि उससे हम लोग छोड़ नहीं पाते, कोई नहीं छोड़ पाता, सब कोई डायरेक्ट तो ऊपर थे, बहुत ऊपर थे। इतना जैसे मान लीजिए 2 कट्ठा के जमीन में ही खाली पहाड़ था, उसी पे सब घेरा मारा था। बाहर तो एकदम खाई चारू खाई पूरा अंधेरा था। सबसे ऊंचा भैरव बाबा का ही मंदिर है ना। वैसे ही देखने में डर लग रहा था, जैसे लग रहा था कि अभी उधिया जाएंगे। तो हवा तेज चलता वहाँ, आप लोगों को तो मालूम ही होगा जो गए होंगे। जैसे लग रहा था उधिया कभी उसी खाई में चले जाएंगे। छन आ रही थी पैदल, ढिमला जा रही थी, पैदल आ रही थी, मतलब छोटी थी, घर से पैदल चलना सीख रही थी अभी छन। तो कभी कभी हम लोग जब थक जाते थे तो छन को उतार देते थे। तो छन आ रही थी पैदल, तो जब आ रही थी तो ऐसे रेलिंग नहीं होता है, ऐसे पकड़ के रेलिंग ऐसे आ रही थी। अरे यार कांड बरियार हो गया। उसके बाद तबला की एगो मधुमक्खी जो नहीं होती है, वो उसके हाथ में मार दिया गदोरी में। वो चिल्लाने लगी, हम कहे क्या हो गया। तो हम लोग सोचे कि डर गए कि कहीं गिर गई चाहे क्या हो गया। जैसे वो आगे आ रही थी ना दौड़ते हुए, बड़ा खुश थी, दौड़ रही थी, टिक दौड़ रही थी, बहुत खुश थी। उसके बाद कलेला छोटी थी, हम जानते हैं 1.5 साल की रहे हो। हाँ चलना सीख, हाँ चल रही थी उस समय, टीना चल रही थी। हाँ उसके बाद 1.5 साल की थी। उसके बाद उसके हाथ में जब वो मार दिया तो हम लोग डर गए, गिर नहीं गई तो तुरंत सूजन होने लगा। उसमें टाड़ा भी लगा हुआ था, टाड़ा हमने निकाल दिया, चूना लगाया, फिर भी हाथ सूज गया था। और बहुत रो रही थी, मतलब चुप होने का नाम ही नहीं ले रही थी। अभी हम लोग को उतरने में 10 किलोमीटर दूरी था, हम लोग नीचे आते अभी 10 किलोमीटर दूरी था। इसी तरह से हम लोग आए। उसके बाद एक दिन रुके क्योंकि दूसरे दिन ट्रेन था। तो ट्रेन दूसरे दिन हम एक दिन रुके और एक्स्ट्रा रुकना पड़ा। और 370 धारा जो लगा हुआ था, इसलिए बहुत ये माहौल बहुत खराब चल रहा था। मतलब हर जगह कमांडो लगे हुए थे, पुलिस लगे हुए थे, मतलब डर के सब कोई रह रहे थे। गए ट्रेन पे, जब हम लोग अपना बैग सब पैक किए, उसके बाद स्टेशन पे गए तो जब टिकट हम लोग अपना सीट खोजने लगे तो पता चल रहा है कि सीट हमारा नहीं है। तो उसके बाद तो जब सीट हमारा नहीं है तो सीट कैंसिल करवा दिए थे। जो लोग हमारे साथ जाने वाले थे वो लोग कैंसिल, उनका भाई गया था करवाने, वो कराने सारा कैंसिल करवा दिया। अब आप लोग बताइए, सीट नहीं है, उतना दूरी है, 3 बच्चों को लेके आना। मैं तो लगी रोने, एकदम कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उसको फ़ोन करके लगी गाली वाली देने। मैं बोली अपना करवाई होती, वो भी अपने भाई को फ़ोन करके लगी गाली देने। थोड़ी देर के बाद फ़ोन ही नहीं उठा रही थी। मैं सोची कुछ पैसा वैसा ले दे करके और टीटी से हम लोग बात कर लेंगे, बट ऐसा नहीं हुआ। सीट नहीं मिला, जनरल बोगी मिली जिसपे जीजा जी को बैठा दिया गया और सामान रखा गया। और मैं तो गई ही नहीं, मैं लगी भागने बच्चे को लेकर के, क्योंकि मेरा तबीयत ऑलरेडी पहले ही बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका था। साथ में छन को भी मधुमक्खी मारी थी तो उसको बहुत तेज़ बुखार हो गया था। सिया का तबीयत पहले से ही ख़राब था। और जान लीजिए ये गुस्सा वहीं हमको जैसे लग रहा था कि मार देंगे, वहीं मार देंगे स्टेशन में पे, एकदम गुस्सा के बोल रहे थे। उसके बाद मैं बोली तुम लोग जाओ, मैं नहीं जाऊँगी। उसके बाद मैं मतलब एक बहुत देर से एक लड़का था देख रहा था हम लोगों का झगड़ा। बोला बहन क्या बात है। मैं बोली कि भाई देखो ऐसा बात है। तो सारे लोग, आप लोग मानेंगे नहीं, हमारे जो PSF के जवान होते हैं ना, सच में बहुत राजा होते हैं, बहुत दिलदार होते हैं। जिस बोगी में वो लोग हमको बैठाए ना, उस पूरी बोगी में सिर्फ आर्मी वाले, सारे लड़के, कमांडो, उसका मैनेजर, पूरे बोगी में लोग थे। और वो लोग पूरे बोगी में सब कमांडो ही लगे हुए थे। और मतलब उसमें सिर्फ मतलब उन्हीं लोगों का था। उसी नहीं वो लोग कहीं जा रहे थे, स्पेशल कहीं जा रहे थे वो लोग, उन्हीं लोग चाहे आए होंगे चाहे जा रहे ना, कमांडो उधर आने जाना था। नहीं वो लोग जानते हैं कहाँ तक आए थे, गोरखपुर से और आगे गए थे वो लोग। तो वो लोग पूरे रास्ते, मतलब तो वो लोग बोले कितने लोग हो आप लोग। तो मैं बोली कि मैं हूँ, मेरे 3 बच्चे हैं और ये हैं। और जीजा जी जनरल बोगी में उसी ट्रेन में पीछे बैठ गए थे। और मैं तो एकदम रोए जा रही थी, रोज इनसे बात ही नहीं कर रही थी। इनसे जैसे लग रहा था कोई मेरा मतलब ही नहीं, एकदम कोई बात नहीं, क्योंकि मुझे इतना गाली दिए थे ना ये,
कि मतलब मुझे बहुत शर्म महसूस हो रहा था। और वो लोग जो आप लोग बता दें, पूरे बोगी में पहले तो मुझे एक लड़का पकड़ा और एक लड़का ऐसे हाथ पकड़ा, बोला बहन चलो, मैं तुमको बहन बोल सकता हूँ। मैं बोली ठीक है भाई बोल। उसके बाद बोला चलो अंदर लेके गया और पूरे घेर के, पूरे PSF के जवान थे, एयरफोर्स के पूरे जवान थे, सभी लोग मिलिट्री वाले थे, सब बीच में मैं थी, सारे लोग एकदम घेर लिए थे और मैं रो रही थी, सब लोग चुप करा रहे थे। उसमें से एक बुजुर्ग टाइप के थे जिन्होंने कहा कि बेटा तुम टेंशन मत लो, तुम जहाँ जाओगी तुम्हारे घर तक हम लोग छोड़ेंगे, टेंशन न लो, तुम्हारे पास टिकट नहीं है तो क्या हम लोग नहीं हैं। वो बोला ठीक। उसके बाद वो नीचे का ऊपर का 3 सीट जो होता है वो तुरंत लोग खाली किए और खाली करके एडजस्ट करवाए। और रात में जब टीटी आया, लगा पूछने टीटी कि ये किसका सीट है। उसके बाद उसमें से एक जो बुजुर्ग थे वो बोले मेरा सीट है। तो ये बोले ये किसका है, तो वो बोले वो भी मेरी बहन है। मानेंगे नहीं आप लोग, मैं तो लगी भर भर वहाँ अपने लोग नहीं न थे। तो जब वो उन्होंने मतलब मुझे पकड़ के बैठा लिया और मुझे मतलब यहाँ तक कि उन लोगों ने अपने हाथ से मेरा आंसू पोंछा और पूरा घेर के ऐसे बैठे थे जैसे लग रहा था कि मैं कोई मुजरिम हूँ। मैं तो थोड़ी देर के डरने लगी कि मुझे डर लग रहा था ना कहीं कुल आतंकवादी नहीं ना हम खून। मनवा मियाँ सोची बार बार, कसम से हम आप लोग से का बताई, मनवा मियाँ बार बार सोची कहीं कुल आतंकवादी नहीं ना। एक तो इन्हों से नहीं बोलत रही, अब सोची कहीं मौका मिल जाता तनी सही से बोल लेती, बतिया लेती। ये तो बाहर थे और मैं छन को लेके बैठी थी। उसके बाद से मैं मतलब बोलने लगी भाई ठीक है, मतलब अच्छे से मतलब बैठाए वो लोग। रास्ते में हम लोग जब आने लगे उन लोगों का खाना आया। एक चीज़ मैं बता दूं आप लोगों को, उन लोगों का खाना आया। उन लोगों का खाना ऑलरेडी ऑर्डर लगा हुआ था, हम लोग को तो नहीं लगा था क्योंकि हम लोग तो ऐसे ही परेशान थे तो खाना जाए भाड़ में, तो हम लोग का तो नहीं लगा था। तो वो बुलाए, जब उन लोगों का खाना आया तो वो 3 प्लेट फिर खाना मंगवाए और मंगवाने के बाद उन लोगों ने हम लोगों को बहुत हेल्प किया, खाना खिलाया। मेरे नहीं हम जवान और किसान लोगों का गुणगान गावत रहे नहीं, काहे कि जवान लोग मतलब बॉर्डर पे लड़े न लोग, दिन रात जागे न लोग, तो हमन के चैन से सुते नहीं। हम अपने फौजी भाइयों के लिए सत सत नमन करे नहीं, बहुत माने नहीं, दिल से माने नहीं। अगर केहू फौजी भाई के तनिको हेतनियो शिकायत बतिया जाला ना तो हमार 2 लीटर खून में जड़ जाला। अब मन करला मारी कनपट्टिया पे सुन हो जा कनपट्टिए। हमारे सामने केहू बतिया नहीं पावला फौजी भाई लोगन के बुराई, काहे से हमार दादा रहे तब वो हम उनके छोड़े बनाए। दादा से तो वैसे नहीं पटेला। आप लोग तो जानते ही हैं कि दादा लोग, मेरे पाप से वैसे ही नहीं मेरा पड़ता है, 36 का आंकड़ा चल रहा है। वैसे आप लोग से एक बात बहुत ज़रूरी था बताना कि हमारे गांव में बाढ़ आया हुआ है। हमार दादा अगर हमार वीडियो तू देखत हो यह बुढ़ऊ तो सुन ला, अब बहिन मैटर शांत कैला, बहिन मिलिला न दही बही जइबा तही बेटी पैबा नाही। ऐसे ही रोवत रोवत हमहू मर जइबा, तू तो दही के मर जइबा। नहीं तो यार इतना भी पत्थर दिल इंसान कौन है यार। दादा बुढ़ऊ हम जानते नहीं वीडियो देखेला तू, ठीक ना। अब बाढ़ उड़ी आयल बा, कोनो बात तो रही दादा ने तो बता दिया हमसे फोन में धीरे से। व्हाट्सएप तो हमारा डिलीट कर ही देले बाड़ा, हमके ब्लॉक मरले बाड़ा। तू का जानता, हम जाने नहीं, हम सब जाने नहीं, हम जानता नहीं बांध फूटल बा धानी के बरही भर गइल बा। बस इहे हमके कमेंट बता दो तोहार घरवा बचल बा कि दही गइल। तो आप लोगन से अगला स्टोरी कल मिलब। वीडियो ऑलरेडी बहुत बड़ा हो गइल बा, तो हमके दी इजाज़त। नमस्ते, प्रणाम, बाय।